अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़े थे गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो कि सेकंड ईयर इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाने वाला एक नॉवल है। इसके सेकंड चैप्टर को आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि जब पेपर में इसका कुछ पूछा जाएगा तो उसमें दो ही चीजें पूछी जाएंगी, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं जी इसके चार सिनोनिम्स, मतलब आपको वर्ड मिलेगा एक लाइन में, उसको अंडरलाइन किया गया होगा और नीचे चार ऑप्शंस होंगी, आपको उसका आंसर बताना है। और दूसरी चीज इसमें होगी कि आपको 8 क्वेश्चंस का आंसर करना है आउट ऑफ 12 और आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में भी हम यही दो चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। हमारा चैप्टर 2 जब स्टार्ट होगा तो इस चैप्टर का हम टाइटल भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रूकफील्ड बिल्डिंग। यानी स्टार्ट जब करेगा राइटर तो इस चैप्टर के स्टार्ट से वो बताएगा कि ब्रूकफील्ड की बिल्डिंग कैसी थी, कि रेड कलर की थी, क्वाड्रेंगल शेप में थी, मेंटल ऑफ क्रीपर इसके ऊपर थी, यानी वो जो बेलदार पौधे होते हैं वो भी इसके ऊपर थे, और किस तरह की ये बिल्डिंग थी। फिर हम बात करेंगे कि ब्रूकफील्ड कब बना, वो एलिजाबेथ के टाइम पे, जॉर्ज के टाइम पे इसको रीबिल्ड किया गया, तो इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री के साथ साथ आपने इसको स्टेटस को रीड करना है, इसका स्टेटस कैसा था कि शुरू में तो ये एक अच्छा स्कूल था, फिर ये इतना अच्छा हो गया कि स्नोबिश पीपल यानी मगरूर लोग कहते हैं हाँ यार है कोई स्कूल है, अच्छा स्कूल है, लेकिन बाजुकात इसकी रेप्यूट इतनी गिर जाती कि लोग इसको जानते भी नहीं थे। तो ये सेकंड रैंक का यानी सेकंड ग्रेड का एक अच्छा स्कूल था। फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट ग्रेड पे ये कभी नहीं आ सका था, यानी हैरो जैसा ये अच्छा स्कूल नहीं बन सका था। ये पढ़ने के बाद आप ये पढ़ते हैं कि ब्रूकफील्ड चाहे जैसा भी स्कूल था लेकिन इसने इंग्लैंड की प्रोस्पेरिटी में, इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। जंग के दिनों में इसका ग्राउंड ओटीसी बन जाता था, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर। आम हालात में यहाँ से जो तलबा पढ़ते थे, जो स्टूडेंट्स यानी बॉयज जो पढ़ के जाते थे, वो अच्छी अच्छी जगहों पे जाके अपने मुल्क को सर्व करते थे। तो ब्रूकफील्ड ने बहुत कुर्बानियां दी, ब्रूकफील्ड ने बहुत सर्व किया इंग्लैंड को। प्रोफेशनल्स जो यहाँ से निकलते वो पार्सन्स, प्रीस्ट, जो मेंबर ऑफ नेशनल, उनकी जो असेंबली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये होते। इसके अलावा जजेस होते, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते, कुछ नवाब भी बनते वहां से, और ज्यादातर जो है वो किसान, स्क्वायर्स, जिम्मेदार लोग जो है वो वहां से पढ़ के निकलते, जजेस, वकील, ठीक है, ये सारे लोग यहाँ से पढ़ के निकलते। अब मिस्टर चिप्स की फिर वो करता है कंपैरिजन इसी दूसरे पैराग्राफ में, कहता है कि ये एक आम दर्जे का स्कूल था, इसीलिए इसमें मिस्टर चिप्स पढ़ा रहा था, क्योंकि मिस्टर चिप्स कोई ज्यादा ब्रिलियंट आदमी नहीं था, इसका स्टेटस भी बस ओके था। शुरू में इसको बड़ा था कि मैं दुनिया पता कर लूंगा जैसे आम नौजवानों को होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको पता चलने लग गया कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं ब्रूकफील्ड से अच्छे किसी स्कूल में जाके अपने कदम जमा सकूं या ब्रूकफील्ड में ही एक अच्छा ओहदा हासिल कर सकूं। सो इसको थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये क्यों नहीं प्रमोशन ले सकता या क्यों इससे बेहतर जगह पर नहीं जा सकता। तो इसके जहन में तीन चीजें आई। एक तो इसकी डिग्री कोई इतनी अच्छी नहीं, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था लेकिन वो एक मीडियोकर डिग्री थी। फिर इसको ये भी मसला था कि इसकी क्लास का डिसिप्लिन यानी बच्चों के साथ इसकी कोऑर्डिनेशन डिसिप्लिन कोई इतना अच्छा नहीं था, हालांकि इंप्रूव हो रहा था लेकिन कोई इतना भी अच्छा नहीं था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसका कोई फैमिली कनेक्शन कोई नहीं था, ये प्राइवेट मींस नहीं थे इसके पास कि कोई कोई सिफारिश या कोई बात, कोई इस तरह का रेफरेंस लगा के ये ऊपर चला जाए। तो ये तीन वजूहात थी, ये क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है। फिर मिस्टर चिप्स का करियर, इसको पता लग गया था कि मैं तरक्की नहीं कर सकता, 10 साल में इसको पता था, 10 साल यानी 22 साल की उम्र में इसने ज्वाइन किया था ब्रूकफील्ड स्कूल, 22 साल, तो 10 साल बाद ये 32 साल का हो चुका था, तो इसको लगा कि नहीं मुझे अब यहाँ ही स्टे करना चाहिए। जब ये 40 और 40 से 50 की एज में था, यानी जब जब ये वाली इसकी एज थी जब ज्वाइन किया 32, और फिर जब 40 से 50 की एज में आया तो इसको अब एहसास, ये रूटेड था, वेल रूटेड का वर्ड है कि अब इसकी जड़ें मजबूत हो चुकी थी, इसको लगा कि मुझे अब यहाँ पे ही रहना चाहिए। जब इसकी उम्र 60 साल हुई तो ये डॉइन ऑफ द स्टाफ था। डॉइन ऑफ द स्टाफ का मतलब क्या, सबसे सीनियर मेंबर था, और 65 का जो टाइम था इसमें इसको लग रहा था यही ब्रूकफील्ड है। लेकिन 65 की जब इसकी एज हुई, जुलाई 1913, याद भी रखना है साथ, जुलाई 1913 में इसने रिटायरमेंट ले ली। इसी चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे, जुलाई 1913 में इसको रिटायरमेंट इसने ले ली, और इसकी रिटायरमेंट के मौका पर इसको एक चेक, एक टेबल, एक क्लॉक प्रेजेंट किया गया। क्वेश्चन का ये आंसर भी बन जाएगा। ये हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि
आप इसमें पढ़ेंगे। राइट अ नोट ऑन ब्रूकफील्ड, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल वाज ब्रूकफील्ड एंड व्हेन वाज इट रीबिल्ट। ब्रूकफील्ड के बारे में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पास पेपर्स में आ चुका है, इसको याद कर लें अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। राइट अ नोट ऑन ब्रूकफील्ड, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल वाज ब्रूकफील्ड एंड व्हेन वाज इट रीबिल्ट। तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आ गया। इसने क्या कंट्रीब्यूट किया टू द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की शान शौकत बढ़ाने के लिए इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं जो बता रहा हूं ये पास पेपर्स में घुमा फिरा के आए हुए हैं, आएंगे इन्हीं में से, आगे भी इन्हीं में से आने हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स डिड ब्रूकफील्ड सप्लाई, वही बात, कैसे लोग यहां से पढ़ के निकलते, यानी यहां से पढ़ने के बाद लड़के क्या क्या बन जाते थे, वो बातें अभी हम मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं और आप रीड भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, जब आप याद कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर तनवीर ने ये बात बताई है। What was the status of ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड का स्टेटस जनरली क्या था, यानी पास्ट में और अब क्या इसका स्टेटस कब उतार चढ़ाव और किस तरह का रहा। इसके बाद आ जाइए, व्हाट वाज चिप्स एम्बिशन व्हेन ही वाज इन हिज 20s। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये जवान था और अपना करियर स्टार्ट कर रहा था, क्वेश्चन किसी भी तरह ये घुमा के पूछ सकता है, तो उसके एम्बिशंस क्या थे, वो क्या बनना चाहता था, क्या उसके शौक थे, दुनिया को किस तरह फतह करना चाहता था, दिस एंड दैट, जो कि हमेशा हर नौजवान के होते हैं। व्हाई कुड नॉट चिप्स गेट प्रमोशन, अब चिप्स को प्रमोशन क्यों नहीं मिला, वही 3 रीजंस जो अभी मैंने आज ही बताई, आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, उसको प्रमोशन क्यों नहीं मिला। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिस्टर चिप्स करियर, वही बात के जनाब 10 साल में, 22 साल की उम्र में तो इसने ज्वाइन किया, तो 10 साल बाद क्या था, 20 साल बाद क्या था, 60 की उम्र में क्या फील कर रहा था। मिस्टर चिप्स अपने आप को ब्रूकफील्ड कब फील कर रहा था कि मैं ही ब्रूकफील्ड हूं, यानी पूरा इंस्टीट्यूशन वो कब फील कर रहा था। एक क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में, इसको भी याद लाजमी कीजिएगा। व्हेन डिड चिप्स रिटायर एंड व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू हिम, अभी हमने लास्ट में बात की कि वो जुलाई जुलाई 1913, जब उसकी एज 65 ईयर्स हो चुकी थी तब रिटायर हुआ था, और उसको 3 चीजें मिल गई थी, एक चेक मिला था जो कि रिटायरमेंट पे मिलता है, एक डेस्क और एक जो है वो एक राइटिंग टेबल और एक क्लॉक मिला। तो ये आपने चीजें याद रख लेनी है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ, वोकेबलरी, जो कि आपको पता है 4 वर्ड्स आपको आएंगे, उनको आपने याद रखना है। चैप्टर 2 में स्नोबिश का वर्ड है, ऐसे लोग जो अपने आप को बड़े शोखे समझते हैं, अमीर समझते हैं, अगले बंदे को नीचा दिखाने वाले लोग, तो वो एरोगेंट होंगे, प्राउड होंगे, कंसीटेड होंगे, प्राउड फील करने वाले होंगे। बूस्टफुल शोखे को कहते हैं, वैसे शोखियां मारने वाला ना, बूस्टफुल, बूस्टिंग, प्राउड, एरोगेंट, इमोडेस्ट, जो आजिज ना हो, शोवी हो, शोखा हो, ठीक है, अपनी कोई भी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने वाला हो। मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स वो होते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्री में बैठ के प्रोड्यूसर। ये पास पेपर के वर्ड्स हैं, इस चैप्टर में से लिए गए हैं, अभी याद कर लो। मैन्युफैक्चरर्स इजी वर्ड था। डिविंडल्ड, जिससे डॉक्टर इंजीनियर बनना है उसके लिए तो बहुत अच्छा वर्ड है। डिविंडल्ड का मतलब नीचे आना, डिक्लाइन करना। लेसन, डिमिनिश, कोई चीज कम होना, डिक्रीज कर जाना। रैम्पार्ट, दीवार को बोलते हैं, अपने घर के ऊपर जाओ, आपके घर के ऊपर रैम्पार्ट बनी हुई है, पर्दा, यानी आप बच्चा कोई गिर ना जाए तो वो जो छत छोटी सी ऊपर उठाई हुई से रैम्पार्ट कहते हैं। वॉल, पैरापेट, स्टॉकेड, फोर्टिफिकेशन, ये सारे इसके क्या बन जाएंगे, ये सारे इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। एपिलॉग स्पीच को या कंक्लूजन को कहा जाता है, सो ये भी याद रखें। एपिलॉग इसी चैप्टर में आया कि एंड पे जब इसको रिटायरमेंट हुई तो उसने वो जो एपिलॉग यानी वो कन्वे की, यानी लोगों को स्पीच डिलीवर की। इनएडिक्वेसी, एडिकेट होता है जो काफी हो, आपके लिए सफिशिएंट हो, तो इनएडिकेसी मतलब डेफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी, मीगरनेस, लैक, किसी चीज की कमी को बोलते हैं इनएडिकेसी। एडिकेट से याद रखें। रिलायबल, ऐसी चीज जिसपे आप डिपेंड कर सके। डिपेंडेबल, कंसिस्टेंट, स्टेडफास्ट, आप कहते हैं यार इसकी गारंटी मैं देता हूं, ये रिलायबल है, रिलायबल है, सर तनवीर का लेक्चर रिलायबल है, तो फिर इसका मतलब है वो डिपेंडेबल है, आप पास होने के लिए सर तनवीर का लेक्चर सुन सकते हैं। इवेंचुअली, फाइनली, अल्टीमेटली, यानी एट द एंड, एंडिंग वे में। तो बेटा अभी कुछ और भी है, जैसे मेंटल, एक तो ये आपने पेयर ऑफ वर्ड में भी याद कर लिया होगा, मेंटल, और ये मेंटल आपके सामने जो वर्ड है, अब ये दिमाग से है। किसी को कहते हैं यार तुम मेंटल हो,
तुम्हारा दिमाग खराब है, तो मेंटल मीन रिलेटेड टू योर माइंड, मेंटल डिजीज, मेंटल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मेंटल MA वाला है, जिसका मतलब किसी चीज को ढांपना, लिहाफ, जैसे कुरान पाक को आप ढांप देते हैं, जैसे कोई पहाड़ बर्फ से ढक जाता है, वो बर्फ उसकी मेंटल होती है। लेयर, ब्लैंकेट, श्राउड, क्लॉक, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए। मीन्स का मतलब सोर्सेज, सोर्सेज जरिए। डॉइन अभी मैंने बताया चीफ, नोटेबल या लीडर, जो बड़ा होता है उसे डॉइन कहते हैं, सीनियर को। एंशियंट, ओल्ड या एंटीक को कहेंगे। या वर्ड बड़े आसान है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अप्रोरियस, नॉइजी, जेस्टफुल। बंदा बड़ा पुरजोश होकर लाउड वे में होगा, उसे बोलेंगे अप्रोरियस। इनकोर रिपीट को या प्ले अगेन को बोलते हैं इनकोर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया है। कुछ अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, सब्सक्राइब कर दें प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये वाला एक बटन दिया होगा नीचे, इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका शेयर हो जाएगी वीडियो। आप व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह।